जिन लोगों की बेटियां होती हैं ना, उनको अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे सुन रहे हों। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिएगा। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन इनसाइड। मैं अंदर से बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं तो कोई चीज़ कहीं पढ़ लूँ ना, कोई गहरी बात, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, और मैं बेटियों वालों को अक्सर ये बात कहता भी होता हूँ कि जो बेटियाँ होती हैं ना, आप इनके शोर से, इनकी शरारतों से, अगर ये खेल रही होती हैं ना घर में, या कूद रही होती हैं, हंस रही होती हैं, तो आप इनको मना मत किया करें। आप इन पे गुस्सा मत हुआ करें, इनको खेलने कूदने दिया करें। अगर ये घर सर पे उठाती हैं तो इनको उठाने दिया करें। अब आपको ऐसा क्यों करना है? आपको ऐसा इसलिए करना है कि ज़िंदगी में ना मुकद्दर का कभी भी किसी को पता नहीं होता। ना आपको मेरे मुकद्दर का पता है, ना मुझे आपके मुकद्दर का पता है, और ना हमें हमारी बेटियों के मुकद्दर का पता होता है। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर यही बेटियां जो घरों के अंदर हंस रही होती हैं, खेल रही होती हैं, कूद रही होती हैं, हर इन्होंने सर पे उठाया होता है, मुस्कुरा रही होती हैं, यही बेटियां ना जाने कब जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाती हैं। यू नेवर नो। आपको ये आइडिया नहीं है, इसलिए इनके मुकद्दर की दुआ मांगा करें, और ये जितना हंसना चाहती हैं इनको हंसने दिया करें, इनको खेलने दिया करें, क्योंकि ये चीज़ें एक वक्त के लिए होती हैं इनके पास। उसके बाद कौन जाने किसकी बेटी मुस्कुराना भूल जाए। इसीलिए इनको हंसते रहने दिया करें। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान कौन हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान वो है जो किसी मुखलिस इंसान के साथ रिश्ते के अंदर मुनाफकत शुरू कर दे और उसको उसकी मुखलिसी का अंदाजा ना हो। क्योंकि ये जो मुखलिस होना होता है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको कोई ऐसा शख्स दिया है जो मुखलिस है अपनी ज़ात के अलावा आपकी ज़ात से, और आप उसके साथ मुनाफकत पे उतर आए, उसकी मुखलिस मोहब्बत को आप ना समझ पाए, इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। आपने खुदा का एक ऐसा तोहफा ठुकराया है जो शायद आपकी सारी ज़िंदगी सुकून दे सकता था, जो आपकी सारी ज़िंदगी आपको खुशी दे सकता था। लेकिन जब आपको किसी की मुखलिसी का अंदाज़ा नहीं होता ना, तो फिर आप सारी ज़िंदगी बेसुकून रहते हैं। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखें, दुनिया के अंदर रिश्ते और ताल्लुक कोई मायने नहीं रखते। ये जितने भी रिश्ते और जितने भी लोग हैं ना जो आपके सगे बने रहते हैं, ये सिर्फ अच्छे दिनों के मोहताज होते हैं और अच्छे दिनों के ढकोसले होते हैं ये लोग। जिस दिन आपके ऊपर एक दिन भी मुश्किल आएगा, जिस दिन इनको लगेगा कि आप इनको खिला पिला नहीं सकते, जिस दिन इनको ये लगेगा कि ये आपसे अपना मतलब नहीं निकलवा सकते, ज़रा सी इनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात होगी, ये रिश्ते, ये ताल्लुक़, ये दुनिया वाले एक सेकंड नहीं लगाएंगे आपको छोड़ने में। जैसे ही आपका बुरा वक्त आएगा, ये सारे गायब हो जाएंगे, ये नज़र नहीं आएंगे आपको। तो बराए मेहरबानी इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। लोगों के लिए, इन रिश्तों के लिए, इनके सहारों के लिए मत रोएं। अपने आप को इस काबिल बनाएं, अल्लाह के लिए अल्लाह के पास जाएं, उसके करीब हों। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, तो आप उसको अपनी मोहब्बत के अंदर कैद मत करें, बल्कि उसको आज़ाद कर दें। मुकम्मल तौर पे उसको आज़ाद कर दें, उसको अपने मर्ज़ी से फ़ैसले लेने दें। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम मोहब्बत को समझते ये हैं कि अगर हमें किसी से मोहब्बत हो गई है तो वो मोहब्बत उस शख्स के लिए कैद के जैसी बन जाती है। हम उसको अपने सिवा ना हम चाहते हैं कि वो किसी से बात करे, ना वो कहीं पे जाए, और वो आपको अटेंशंस दे 100% और हर वक्त आपके सामने बैठा रहे। ये पॉसिबल नहीं है और ये तकाजा नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन। ये गलत हम रास्ते पर चल पड़े हैं। मोहब्बत इसको नहीं कहते। और ये जो मैं आज़ाद करने का कह रहा हूँ ना, इससे एक और चीज़ सामने आती है कि जब आप उसको आज़ाद, मुकम्मल तौर पे आज़ाद करते हैं ना, तो वो मुकम्मल आज़ादी के बावजूद भी अगर वो आप ही का है तो वो आपके पास रहेगा, वो हमेशा आपके साथ निभाएगा। इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल और यकीनन तौर पे वो आप ही का है। वरना ज़बरदस्ती जो हासिल की गई, ज़बरदस्ती की जो मुखलिसी होती है ना, या ज़बरदस्ती का जो प्यार होता है, वो वक्ती तौर पे तो आपको सुकून दे सकता है, लेकिन बाद में सारी ज़िंदगी अज़ियत में आपको मुबतला कर देगा और सारी ज़िंदगी आप तड़पते रहेंगे। मोहब्बतें कैद करने का नाम नहीं है। मोहब्बत में आप लोगों को आज़ाद करते हैं और देखते हैं कि ये आपका है या नहीं है।